विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को यूपी उपचुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि रालोद ने 2 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई है, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक सीट देने के ही पक्ष में है। अयोध्या में सपा नेता मोहित खान पर नाबालिग लड़की से गैंग रेप का आरोप लगने के बाद पीड़ित परिवार पर सुलह का दबाव बनाने और हत्या की धमकी देने के आरोप में 2 सपा नेताओं समेत 3 पर केस दर्ज किया गया है। तीनों पीड़िता से मिलने के बहाने अस्पताल पहुंचे थे। मोहित को गिरफ्तार किया जा चुका है। अयोध्या दुष्कर्म मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मामले में सियासत करने की जगह आरोपी का डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ किया जाए। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आपकी सरकार में कितने हुए थे, ये भी बताएं। 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी को सिर्फ 1.5 घंटे के भीतर 2 बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। यह बेकरी बुकट पर अवैध कब्जा कर बनाई गई थी। यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद शनिवार को अयोध्या पहुंचे और दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए वह फफक कर रो पड़े। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। रायबरेली के सलोन में बनाए गए 19,000 फर्जी प्रमाण पत्रों की परतें खुलने लगी हैं। यूपी एटीएस की जानकारी पर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी गिरफ्तार वीडियो की लॉगिन आईडी से फर्जी प्रमाण बना रहे थे। उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार ओबीसी युवाओं को न केवल आरक्षण का लाभ मिला, बल्कि मेरिट पर अनारक्षित पदों पर भी चयन हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती में 21,000 से अधिक ओबीसी युवाओं को सफलता मिली। आधे अधूरे इलाज के बाद बेड खाली नहीं होने की बात कहके मरीज को रेफर करने के मामले में लोहिया संस्थान के 6 डॉक्टरों को 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सख्त रुख के बाद यह कार्रवाई की गई है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा मार्गों और प्रमुख धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाए। ट्रांसफार्मर फूकने पर निर्धारित समय पर बदलने का प्रयास किया जाए। हाथरस में अलीगढ़ रोड स्थित एक नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर दीपिका शर्मा का मोबाइल हैक कर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर लोगों से रुपए मांगे। दर्शक ने मामले की शिकायत कोतवाली हाथरस गेट में की है। हाथरस जनपद में बलिदानी सुभाष कुमार के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए के चेक प्रदान किए गए। 3 अगस्त को हाथरस सांसद, विधायक व डीएम ने बलिदानी के गांव पहुंचकर अनुग्रह राशि के चेक बलिदानी की पत्नी व पिता को प्रदान किए। ताज नगरी आगरा को एक और वंदे भारत सुपरफास्ट का तोहफा मिला है। कैंट स्टेशन से उदयपुर तक 2 सितंबर से वंदे भारत ट्रेन यह सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को चलेगी। अयोध्या गैंग रेप केस के आरोपी सपा नेता के खिलाफ हुई बुलडोजर की कार्रवाई पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, मुख्यमंत्री जी की बहुत पुरानी विचारधारा है। मुस्लिम व यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है। उन्होंने कहा, सपा ने हमेशा न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। बीजेपी को इस तरह की घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुरादाबाद में बीते दिनों एक बीजेपी समर्थक की हार्ट अटैक से मौत होने के बाद इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना कर दिया। मृतक के परिजन के अनुसार इमाम ने कहा कि उनका परिवार बीजेपी को वोट देता है और बीजेपी हिंदू पार्टी है। पुलिस ने इमाम समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर एक वकील की कार से महिला की स्कूटी टच होने के बाद वकील ने महिला का हाथ पकड़कर उसका दुपट्टा खींच लिया। महिला के पति हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी है, जिन्हें वह छोड़कर वापस आ रही थी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का 1/4 तक पहुंचने में 75 साल लग सकते हैं। विश्व बैंक ने भारत, चीन समेत 108 मिडिल इनकम वाले देशों को विकसित देश बनने के लिए इन्वेस्टमेंट, इंक्लूजन और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया।
भारत और अन्य देशों के मुकाबले बांग्लादेश में पढ़ाई रहने का खर्च कम होने के कारण भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए यह पसंदीदा ठिकाना बना है। बांग्लादेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस 20 से 25 लाख और प्राइवेट कॉलेजों में 30 लाख से 50 लाख, जबकि भारत में दोगुनी है। बांग्लादेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भारतीय छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। एमपी के भोपाल से रीवा के लिए एक और एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। इस ट्रेन को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन इटारसी मार्ग से सप्ताह में 2 दिन चलेगी। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वायनाड भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 1 लाख दान किए हैं। वहीं विजयन की पत्नी ने 33,000 का योगदान दिया है। गौरतलब है, वायनाड में भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 340 से अधिक हो गई है और 250 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े नार्को टेरर नेटवर्क में शामिल होने के आरोप में राज्य के 6 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक बर्खास्त किए गए अधिकारियों में 5 पुलिसकर्मी और 1 शिक्षक शामिल है। रांची में शुक्रवार सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए शहर में NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। NDRF के एक अधिकारी के मुताबिक निचले इलाकों से करीब 40 लोगों को बचाया गया है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का कहर लगातार जारी है। समेत बागीपुल, राजबंद, चंबा व सगनम गांव के बाद अब दारसा के पास बादल फटने से तबाही हुई है। आसमान से बरसी आफत ने सैकड़ों स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित कर दी है। बादल फटने से आई बाढ़ के कारण समेत बागीपुल और जाओ स्कूल में मलबा और पत्थर भर गए हैं। उपमंडल प्रशासन ने इन स्कूलों को 7 अगस्त तक बंद रखने का फरमान जारी किया है। लद्दाख के कारगिल जिले में एक शनिवार तड़के पहाड़ी के ढलान पर स्थित 3 मंजिला इमारत ढह गई। चपेट में आने से 12 लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से 5 को मलबे के नीचे से निकाल लिया गया। केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर आई विपदा के बीच बचाव कार्य जारी है। अपनों की तलाश में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां का हाल भयभीत करने वाला है। कई यात्री घायल हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। रेस्क्यू का आज दूसरा दिन है।